नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के कमाल के एपिसोड में। आप सभी का टमाटर के सफल उन्नत वैज्ञानिक खेती में आपको पूरी A to Z जानकारी आपके बीच लेकर आए हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो पर और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम बिंदुवार चर्चा करेंगे। टमाटर की सफल उन्नत वैज्ञानिक खेती, अनुकूल समय, तापमान व मिट्टी, खेत की तैयारी व खाद, बुआई कैसे करें, उन्नत किस्म की बीज उपचार, सिंचाई, कीट एवं रोग, खाद, उर्वरक एवं उत्पादन, लागत एवं उत्पादन, इन सब की जानकारी हम एक एक करके बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो किसान हित में इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि उन सभी किसानों तक ये जानकारी पहुंच पाए। मैं हूं चंदन सिन्हा और मेरे साथ है दोस्त शिव कुमार, दोस्त एवं होस्ट एडवांस एग्रीकल्चर ग्रुप। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का हमारा कमाल का एपिसोड। टमाटर की एक ऐसी फसल है जो न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है बल्कि हमारे किसान भाई एक अच्छे तरीके से मॉडर्न खेती करके, वैज्ञानिक खेती करके एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो बात करते हैं टमाटर की खेती हमको कब करनी चाहिए। बरसात के लिए आप जून और जुलाई महीने पर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, यानी मई जून पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और गर्मियों के लिए जो बढ़िया टाइम है दिसंबर और जनवरी पर आप बरसात के अलावा गर्मियों की खेती दिसंबर और जनवरी महीने पर आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बात करते हैं किस प्रकार का जो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, यानी मिट्टी और टेम्परेचर। तो देखिए टमाटर की जो फसल है काली मिट्टी, चिकनी बालू, दोमट मटियार मिट्टी पर आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन ऐसी खेती पर आप खेती ना करें, टमाटर की फसल की खेती ना करें जहां पर जल निकास की उत्तम व्यवस्था ना हो, यानी उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी बरसात, यदि आप बरसात पर कर रहे हैं स्पेशल, तो ऐसे आपको मिट्टी पर या फिर ऐसे खेतों पर करना चाहिए जहां पर बरसात हो जाने के बाद उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी पानी खेत पर ज़्यादा देर तक नहीं ठहरना चाहिए। और लगभग आप सभी प्रकार की मिट्टी पर सफलतापूर्वक टमाटर की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं टेम्परेचर, तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री जो सेल्सियस तक का टेम्परेचर है बढ़िया माना गया है। यदि इससे कम ज़्यादा होता है तो उपज उत्पादन में काफ़ी फर्क देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं खेत तैयार, तो आप प्लाव चलवा के, रोटोवेटर चलवा के खेत को बढ़िया ठीक तरीके से समतल करा लीजिए। इसके अलावा आप क्या कीजिए कि यदि आपके पास जैविक कंपोस्ट गोबर की खाद एक ट्राली पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल भी आप करा सकते हैं। यदि नहीं है तो केवल आप खेत को समतल करा लीजिए। और मैनेजमेंट जो पानी की सिस्टम व्यवस्था है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बात करते हैं बेड के लिए खाद। जब हम बेड तैयार करवाते हैं तो उसके पहले हमको बेड मल्चिंग पेपर लगवाने से पहले हमको खाद देनी पड़ती है और फिर बेड तैयार करवाने पड़ते। तो ऐसी बेड में कौन सी खाद देनी चाहिए, तो 4 बोरी आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट, 2 बोरी आप DAP और 1 ट्राली गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी बेड तैयार करते समय। बात करते हैं मल्चिंग पेपर। देखिए बरसात में स्पेशल यदि आप खेती कर रहे हैं टमाटर की, तो आप जो मल्चिंग पेपर है बढ़िया और बेस्ट क्वालिटी का है, 25 माइक्रोन का आप लगा सकते हैं। क्योंकि जो टमाटर की फसल पर जो फंगस आते हैं ज़्यादातर मिट्टी सॉइल से ही पकड़ते हैं, यानी नीचे से ऊपर की साइड आते हैं। तो ध्यान रखना, बरसात पर यदि आप खेती कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप मल्चिंग पेपर जरूर लगाएं। अब बात आती है कि जिगजैग होल, जो आपको प्लांटेशन करने हैं, जो आपको मल्चिंग पेपर में होल करने हैं, वो आपको जिगजैग ही रखने हैं, यानी 3-3 फीट की ही आपको दूरी रखनी है और बेड से बेड की भी दूरी 3 फीट रखनी है। तो 3-3 फीट आपको जिगजैग करोगे तो आपको 1.5 फीट का डिस्टेंस निकल के आएगा। तो आपको जिगजैग ही होल करने हैं। अब बात आती है ड्रिप इरिगेशन की। देखिए किसान भाइयों, यदि आप वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं सब्जियों की, तो ज़्यादा बेस्ट होगी आपको 16 mm ही यूज करना चाहिए। 100 फीट 1.5 फीट बटन वाली ही बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि 16 mm काफ़ी बेस्ट है और 1.5 फीट है ना बटन वाली आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि उन्नत किस्मों के बारे में। मैं आपको वही किस्मों के बारे में बताने वाला हूँ जो हम लोग खेती करते हैं टमाटर की, जो
हम लोग के एरिया में उन्नत है। अब मैटर नहीं करता है कि आप किस स्टेट से हो, किस जगह से हो और आपके एरिया में कौन से हाइब्रिड सीड्स इम्प्रूव वेराइटी है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से ही सेलेक्ट करें। लेकिन मेरी जो पोल है जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभिषेक और अभिलाष, सेमिनीज कंपनी का जो अभिलाष आता है ये काफ़ी बेस्ट है। इसका मोटा छिलका होता है, इसकी जो मार्केटिंग है, मार्केट में डिमांड है, ये काफ़ी बेस्ट है। चाहे आप गर्मी की कर रहे हो, बरसात की खेती कर रहे हो टमाटर की, या फिर सर्दियों की किसी प्रकार की खेती कर रहे हैं, जो अभिलाष टमाटर है इसकी मार्केटिंग अच्छा है। इसका जो फल का साइज़ है, फ्रूट है, काफ़ी बड़ा आता है और मार्केटिंग मतलब इसकी अच्छी है, डिमांड अच्छी है और पकने में भी काफ़ी अच्छा है और फलों में भी ये इसमें उत्पादन उपज में भी काफ़ी अच्छा है। तो जो सेमिनीज का अभिलाष आता है इसी को मैं रेकमेंडेड करूंगा आपसे कि आप गर्मी हो या फिर बरसात हो या फिर ठंड हो, किसी भी सीज़न में आप जो सेमिनीज कंपनी का अभिलाष आता है यह बेस्ट है। इसकी उपज अच्छी है और यह शाखा वाला है, बेल वाला है और 10 ग्राम का जो पैकेट है 380 रुपये में पड़ता है। साइज़ बड़ा है, उत्पादन अच्छा है और हम लोग तो इसी को लगाए हैं, काफ़ी पिछले साल भी लगाया था। तो इसका जो उपज है काफ़ी अच्छी है और आपके एरिया में जो बेस्ट हो, बट मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सेमिनीज का अभिलाष है यह काफ़ी बेस्ट है। मार्केट में तो और भी हाइब्रिड के सीड्स उपलब्ध हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि बीज उपचार। आप प्लांटेशन तैयार करने से पहले, आप रोपा तैयार करने से पहले बीजों को उपचार आप ज़रूर कर लें और किसी फंगीसाइड से उपचार करें। जैसे यूपीएल का साफ फंगीसाइड आता है या फिर पीआई इंडस्ट्री का जो कार्बेंडाजिम फंगीसाइड आता है, उससे आप बीजों को उपचार ज़रूर कर लें, जिससे बीज अच्छे तरीके से 100% अंकुरण होंगे। इसके अलावा नर्सरी तैयार करना। किसान दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आने वाले पूरा शेड्यूल तो और भी एडवांस जानकारी आपको मिलने वाली है। टमाटर की नर्सरी आप बड़ी ही सावधानी से करना है, क्योंकि फंगस डंपिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है। आप नर्सरी 2 तरीके से यानी 2 टाइप से तैयार कर सकते हैं। एक तो प्लास्टिक की जो प्रो ट्रे आती हैं उनसे भी कर सकते हैं, एक तो आप मिट्टी में सिंपल तरीके से गोबर ओबर जैविक कंपोस्ट से भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि आप प्लास्टिक ट्रे में जो प्रो ट्रे आती हैं उन पर तैयार कर रहे हैं तो आप कोकोपीट खाद आती है उससे आप ट्रे पर भर दीजिए और 2-2 सीड्स को आप होल पर डाल दीजिए और पंप की सहायता से पानी चला दीजिए। इसके अलावा यदि आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो आप क्यारी बना लीजिए सामान तरीके से। जैविक कंपोस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो डीएपी और एसएसपी को मिलाकर खेत में थोड़ी सी डाल दीजिए, क्यारी बना दीजिए और आपको बीजों को डालकर बीजों को बुआई करके और फिर आप ऊपर से जैविक कंपोस्ट या फिर आप डीएपी और एसएसपी को मिट्टी में मिला दीजिए और पानी चला दीजिए, तो लीजिए आपका रोपा है तैयार हो जाता है। इसमें कोई खर्च नहीं रहता है। या फिर आप कोकोपीट खाद से भी ट्रे में तैयार कर सकते हैं 2-2 सीड्स का। अब बात आती है नर्सरी में फंगस की समस्या हो तो हमको क्या करना है। देखिए, नर्सरी तैयार लगभग 25 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन नर्सरी में जब आप देखते हैं कि डंपिंग की समस्या होती है, फंगस की भी समस्या होती है और सबसे बड़ी बात है फंगस की समस्या। फंगस का अटैक के लिए आपको क्या करना है, सिजेंटा कंपनी की रेडोमल गोल्ड फंगीसाइड आती है, उसको आपको, प्लांटेशन हमारा छोटा है, फंगस भी लगे हैं, तो आपको 1 लीटर पानी में 1 ml स्प्रे कर देना है, क्योंकि हमारा प्लांटेशन छोटा है। और इसके बाद पानी समय समय पर देते रहें और देख रेख करते रहें। लीजिए, जब आपका जो प्लांटेशन है, ट्रे है, जब आपकी रोपा तैयार हो जाता है तो उसके बाद क्या करें। यदि नर्सरी में ग्रोथ नहीं हो रहा है कि नहीं, यदि नर्सरी में ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, जो आपके प्लांटेशन है छोटे छोटे हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं, यानी ग्रोथ ही उनका रुका हुआ है, तो आपको नाइट्रोजन देना है नाम मात्र के लिए, यानी आपको यूरिया देना है। यदि आपकी जो क्यारी है 10x10 की है तो आपको 200 ग्राम यूरिया दे देना है। इसके अलावा जब आपकी टमाटर का जो रोपा है 18 से 20 दिन का हो जाता है तो आप नाइट्रोजन यूरिया दे सकते हैं। मतलब बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही बिल्कुल नाम मात्र के आपको यूरिया देना है नाइट्रोजन, तो आपका जो रोपा तैयार हो जाएगा। ज़्यादा यूरिया नहीं देना है। आपका जो प्लॉट है, आपकी नर्सरी है 10x10 की है तो आपको 200 ग्राम आपको यूरिया दे देनी है। लीजिए, आपकी जो नर्सरी है अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी, प्लांटेशन अच्छे से तैयार हो जाता है। अब बात आती है प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता है, यानी हमको कितने 1 एकड़ में कितने सीड्स, कितने बीजों की आवश्यकता होती है। आपको बेस्ट है कि 70 से 80 ग्राम आपको सीड्स की आवश्यकता होती है 1 एकड़ में, या फिर कुछ आप यूँ समझ लीजिए कि आपको 1 एकड़ में कितने प्लांटेशन की आवश्यकता होती है।
मेरे हिसाब से यदि आप गर्मियों में कर रहे हैं तो आप 3-3 फीट के अंतराल में जैक रखें और आपको एक प्लांटेशन में एक गड्ढे पर आपको 2-2 बीज ही लगाने हैं। और यदि आप गर्मियों में कर रहे हैं तो मैं तो आपको रेकमेंडेड करूंगा, कई लोग बोलते हैं कि एक एक पौधा लगाना है, लेकिन 2-2 पौधे आप 2-2 प्लांटेशन ही कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में लू चलती है, अधिक टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जो फल हैं काफ़ी ख़राब होने लगते हैं धूप के कारण। तो 2-2 सीड्स का 3-3 फीट में जिग ही होल रखें, क्योंकि इसका डिस्टेंस निकल के आता है 1.5 फीट। तो अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितने प्लांटेशन की आवश्यकता होती है। यदि आप 2-2 लगाते हैं तो 6000 से 8000 प्लांटेशन की हमको 1 एकड़ में आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि प्लांट ट्रांसफर में कौन सी सावधानी रखें और कब करें। देखिए, आपका प्लांटेशन, आपका रोपा, आपका पौधा 22 से 25 दिनों में ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जहां आपको लगाना है और जिस जगह से आपको ले जाना है, दोनों जगह पर आप पानी चला लीजिए। नमी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको प्लांटेशन करना है। सावधानी आपको यही रखना है कि आपका जो प्लांटेशन का जो पौधा ज़्यादा बड़ा ना हो, यानी 22 से 25 दिनों में आपका रोपा तैयार हो जाता है। और ज़्यादा वेस्ट होगा कि आप जहाँ लगा रहे हैं, जहाँ प्लांटेशन करना है, वहाँ पर नमी होना चाहिए, और जहाँ से आप प्लांटेशन निकाल रहे हैं वहाँ पर भी नमी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस। आपको प्लांट से जो प्लांट का डिस्टेंस रखना है वो रखना है आपको 3-3 फीट, और जिगजैग होल ही आपको जिगजैग प्लांटेशन ही करना है। अब बात आती है पानी और ड्रेंचिंग करना। दोस्तों, क्या होता है, जैसे ही हम रोपाई कर देते हैं तो 4 से 5वें दिन आपको ड्रेंचिंग करना है। 1 kg आपको ANPK 19 लेना है, 1 किलोग्राम आपको ANPK 19 घुलनशील खाद, प्लस आपको 500 ग्राम कार्बेंडाजिम फंगीसाइड आप ले सकते हैं। PI इंडस्ट्री का आता है कार्बेंडाजिम, उसको आपको 500 ग्राम लेके आप 10 दिनों में 2 बार आप ड्रेंचिंग करें पानी में, है ना। आप घोल बना के अच्छे 1 kg ANPK और आप 500 ग्राम कार्बेंडाजिम को आपको ड्रेंचिंग कर देना है। ये तो बात हो गई फर्स्ट ड्रेंचिंग की। सेकंड ड्रेंचिंग भी आप इसी को दोहरा सकते हैं, लेकिन आपको तीसरी और चौथी ड्रेंचिंग में आपको 4 से 5 ड्रेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है अच्छे ग्रोथ के लिए। देखिए, जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, आप कम लागत पर भी एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और कई किसान भाई तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं, बधाई नहीं करते हैं, तो वह 1-2 बार तुड़ाई लेने के बाद उनकी टमाटर की फसल बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ड्रेंचिंग करना पड़े या फिर हर वो दवाइयों को जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं को आपको देना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको तभी देना है जब आपकी फसल में कोई ऐसी समस्या है, आपकी ग्रोथ, जो आपकी प्लांटेशन की फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको दवाइयों की, खाद की जानकारी होना ज़रूरी है और उसी टाइम आपको देना है। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब ये है, जो मैं इस वीडियो पर जानकारी आपको बता रहा हूँ, यदि आपकी फसलों में उस प्रकार की कोई समस्या है तभी आपको कोई भी दवाइयों का, किसी भी खाद को देना है, वरना आपको पैसे इन्वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा वेस्ट होगा कि आपको कम लागत पर ही आपको टमाटर यदि निकाल सकती हैं तो ज़्यादा वेस्ट होगा। यदि कोई फंगस है, कोई समस्या है, तभी आपको स्प्रे करना है, तभी आपको खाद देना है, तभी आपको पेस्टिसाइड देना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आते हैं तीसरी और चौथी ड्रेंचिंग में। आपको 1 किलोग्राम 19 NPK लेना है और 1 लीटर आपको ब्लैक गोल्ड फंगीसाइड आती है, जिसमें ह्यूमिक एसिड है और फॉल्विक एसिड है ना। आप जो वीडियो पर देख सकते हैं, इस इमेज पर देख सकते हैं, ये है ब्लैक गोल्ड, जो आपको ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड का कॉम्बिनेशन इस आपको मिल जाएगा। तो आपको 1 किलोग्राम ANPK लेना है और आपको 500 मिलीलीटर आपको ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड युक्त टॉनिक जो आपको ब्लैक गोल्ड में मिल जाएगा उसको लेना है और ड्रेंचिंग कर देना है। अब जब हमारी क्रॉप 15 दिन की होती है तो हमको लगता है कि हमारी जो क्रॉप है, हमारी टमाटर की फसल है, एक अच्छा ग्रोथ हो। यदि ग्रोथ नहीं हो रहा है तब आपको स्प्रे करना है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारी टमाटर की क्रॉप 15 दिन की हो तो आपको 1 एकड़ में 300 ml धानुका एग्रीटेक का धनजाइम गोल्ड लेना है और सिजेंटा कंपनी की रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड आती है, उसको आपको 1 एकड़ में 150 ग्राम मिक्स करके आपको पंप की सहायता से पत्तों पर स्प्रे कर देना है। यह डोज आपको 15 दिन से लेकर 35 दिन तक में दे सकते हैं। जो आपको मैंने धानुका एग्रीटेक का धनजाइम गोल्ड बताया है और रेडोमिल गोल्ड बताया है, तो ये क्या होगा, किसी प्रकार के फंगस नहीं आएंगे और आपकी टमाटर की क्रॉप अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। यह डोज आपको तभी देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आपकी क्रॉप ग्रोथ नहीं पकड़ रही तब आपको देना। किसान दोस्तों, आइए बात करते हैं टमाटर की बंधाई। देखिए, टमाटर की यदि आप ऊपर चढ़ा रहे हैं, ऊपर बंधाई करने वाले सिस्टम से कर रहे हैं तो ज़्यादा वेस्ट होगा कि आप बांस की भी आवश्यकता पड़ेगी, तार की भी आवश्यकता, सुतली की आवश्यकता
पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टमाटर की बंधाई के लिए आपको 7 से 8 फीट के 7-8 फीट की आपको 1 एकड़ में 1500 से 1700 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा तार है, कई लोग क्या करते हैं 16 नंबर तार लगा देते हैं। जब वजन आता है ना टमाटर का, क्योंकि टमाटर की हाइट 5 से 6 फीट तक जाती है और हाइट भी और वेट भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो कई किसान भाई क्या करते हैं 16 नंबर तार लगा देते हैं और टूट जाते हैं। और एक बार जब आपका तार टूट गया तो काफ़ी नुकसान होता है और ऊपर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको तार कौन सा यूज करना है, आपको तार यूज करना है 12 नंबर, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का 12 नंबर तार आपको यूज करना है। और आपको जीआई तार ही यूज करना है और मजबूत 12 नंबर ही आपको यूज करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप 12 नंबर ही तार यूज करें। इसके अलावा आपको यदि एक कैलकुलेट निकाला जाए तो आपको 1 एकड़ में 1.5 क्विंटल तार लग जाता है। टाटा का तार ही आप यूज करें क्योंकि बेस्ट रहता है। 1.5 क्विंटल तो आपको लग ही जाता है। बंधाई के लिए आपको सुतली की आवश्यकता पड़ती है। और टमाटर की बंधाई कई लोग 5-6 बंधाई करते हैं तो बेस्ट रहती है 5-6 बंधाई। कई लोग 4 बंधाई करते हैं, कई लोग 6 बंधाई 7 बंधाई तक करते हैं। तो 5-6 बंधाई तो आपको करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके अलावा आपको ब्लैक हैवी वाली रस्सी भी आती है, उसको आप ये इस वीडियो में देख सकते हैं। ब्लैक रस्सी की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आती है वजन कंट्रोल, मतलब जो वजन को मेंटेन करके रखता है उसे हम स्टे बोलते हैं। तो टमाटर में स्टे की काफ़ी आवश्यकता होती है। यह वजन मेंटेन करके रखता है। जो तार पर पूरा वेट आने वाला है वो पूरा वेट स्टे पर आता है। तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप यदि राड की सरिया मिल जाती है तो बेस्ट रहेगा, या फिर नहीं मिल पाती है तो बांस के टुकड़े 3 से फीट 2.5 फीट से लेकर 3 फीट तक का लंबा टुकड़ा मिट्टी के अंदर जो आपके मेन बांस से 4 फीट दूर गड़ा दीजिए और उस पर तार लपेट दीजिए और अच्छे तरीके से बांध दीजिए। लीजिए आपका स्टे तैयार हो गया है। यही मेन रहता है और इसको आप बहुत ही मजबूती से, जो बांस का स्टे होता है वो काफ़ी मेन होता है, इसको आप मजबूती के साथ ही आप इसको घन की सहायता से अच्छे तरीके से धांस दीजिए और तार बांध दीजिए। यही मेन कंट्रोलर होता है वेट का कंट्रोल करने के लिए। अब बात आती है जब हमारी क्रॉप लगभग स्टार्टिंग से ही लीफ माइनर का अटैक देखने के लिए मिलता है। ये मैं पहला स्प्रे बता रहा हूँ। यदि बड़ी मात्रा में लीफ माइनर का अटैक है तो मैं आपको आगे डोज बताऊंगा, लेकिन यदि आपका प्लांटेशन छोटा है और लीफ माइनर का अटैक है तो आपको कैसे नियंत्रण करना है, तो आप जानकारी पूरी मिलने वाली है। इस वीडियो को यदि आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो आप पहले लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो लीफ माइनर का अटैक है तो आप पेन कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। यह नॉलेज, यह जानकारी काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी इसका आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आपको जानकारी दी जा रही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। लीफ माइनर का अटैक है यानी प्लांटेशन हमारा छोटा है, कभी भी हमारी फसलों में लीफ माइनर का अटैक, तो हमको क्या करना है, पत्तों में धारी बनाते हैं लीफ माइनर और रस चूसने का काम करते हैं लीफ माइनर। तो इसके लिए आपको क्या उपाय है, इसके लिए आप एमामेक्टिन बेंजोएट को 50% जो कि एसजी फॉर्म में आता है। अब कई कंपनी क्रिस्टल की जो मिसाइल दे रही है या फिर सिजेंटा की प्रोक्लेम दे रही है, तो आपको किसी भी एक कंपनी का सेलेक्ट कर लेना है और आपको 1 एकड़ में, है ना, प्लांटेशन हमारा छोटा है तो आपको 80 ग्राम स्प्रे नहीं करना है, आपको 60 ग्राम 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में पंप की सहायता से पत्तों में स्प्रे कर देना है। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा कई लोग इमिडाक्लोरप्रिड का स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है, लेकिन आप एमामेक्टिन बेंजोएट का ही स्प्रे करें। अब बात आती है, सबसे बड़ी समस्या होती है लेट ब्लाइट की, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बिल्ड की। टमाटर में यह ऐसा फंगस होता है जिसे हम अंगेती झुलसा, पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट बोलते हैं, जो हमारे प्लांटेशन के नीचे तरफ से आता है, यानी बॉटम साइड से ऊपर की साइड बढ़ता है। और इसको यदि कंट्रोल ना किया जाए तो हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है। और याद रखना है, लेट ब्लाइट नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, पत्ते ब्राउन होने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं और सूखने लगते हैं। तो इसमें क्या करना है, शुरुआती अवस्था में यदि फंगस आता है लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का, तो आपको कौन सा स्प्रे करना है। देखिए किसान भाई, यदि हमारी टमाटर की फसल में शुरुआती अवस्था में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और बिल्ट की समस्या आती है तो उसके लिए हमको क्या स्प्रे करना है, उसके लिए हमको स्प्रे करना है सिजेंटा कंपनी की फोलियो गोल्ड फंगीसाइड आती है, जो कॉन्टैक्ट के साथ साथ सिस्टमिक फंगीसाइड है, जिसमें मेफेनोऑक्सम और
क्लोरोथालोनेल का एक कॉम्बिनेशन है जो ऐसी फॉर्म में आती है। इसको आपको 1 एकड़ में आपको 300 ml स्प्रे करना है 200 लीटर पानी में पत्तों पर। इसको हमको प्रारंभिक अवस्था में स्प्रे करना है और आगे चल के बताएंगे यदि बड़ी मात्रा में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या आती है तो उसके लिए हम दूसरा डोज बताने वाले हैं। इस डोज को आपको तभी फर्स्ट में स्प्रे करना है और आपको तभी स्प्रे करना है जब आपकी फसलों में कोई समस्या है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिलाइजर्स पूरी सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए और ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, किसी भी खाद को किसी फसल में उसकी हालत के हिसाब से देखकर दी जाती है कि इस फसल में अभी कौन सी खाद की कमी है, उस अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए, वरना पैसे बर्बाद करने से कोई भी मतलब नहीं है। तो मैटर ये नहीं करता है कि मैं आपको जितनी खाद की जानकारी दे रहा हूँ आपको सभी खादों को देना है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी फसल में किस पोषक तत्व की, किस खाद की कमी है, किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, उसको आपको पूरा करना है। जब हमारी टमाटर की फसल 15 दिन की हो तो आपको ANPK 1919 घुलनशील खाद आती है, 2 किलोग्राम आपको देकर ड्रिप की सहायता से पानी चला देना है। ध्यान रखना है आपको स्प्रे नहीं करना है। जब हमारी टमाटर की फसल 30 दिन की होती है तो हमको ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, तो आपको 2 किलोग्राम लेना है ANPK 174400 और 4 किलोग्राम बायोबीटा दानेदार जिसमें एस्कोफाइलम नोडोसम का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको 2 किलोग्राम 174400 और 4 किलोग्राम बायोबीटा दानेदार को ड्रिप की सहायता से देकर पानी चला देना है। किसान भाइयों, जब हमारी टमाटर की फसल 45 से 55 दिन की होती है तो फास्फोरस और पोटेशियम की सख्त आवश्यकता होती है। इस कंडीशन में जब 45 से 55 दिन की हमारी क्रॉप होती है तो फ्लावरिंग स्टेज में आना चालू हो जाती है, तो उस समय हमको देना है 05234 5 किलोग्राम ANPK आती है और आपको 5 किलोग्राम सल्फर युक्त खाद को देना है ड्रिप की सहायता से और पानी चला देना है। इसके अलावा जब हमारी टमाटर की फसल 70 से 80 दिन की होती है यानी फ्रूटिंग स्टेज में जब हमारी क्रॉप होती है तो हमको कौन सी खाद देनी चाहिए? 5 किलोग्राम आपको जिंक युक्त खाद देना है प्लस 20 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम बोरॉन देना है, जिसमें पत्ते अच्छे तरीके से भूजन बनाने में सक्षम हो जाएंगे, नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाएगी और टमाटर में बोरॉन से, जी हाँ बोरॉन भी हम दे रहे हैं, तो हमको बोरॉन देने से फलों में चमक बढ़ जाएगी, हमारी प्लांटेशन में चमक बढ़ जाएगी। तो आप इस खाद को दे सकते हैं 70 से 80 दिनों में। इसके अलावा जब हमारी टमाटर की फसल 100 से 130 दिन की होती है तो हमको सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त हाई जिंक 5 किलोग्राम देना है और ह्यूमिक एसिड जो आता है ब्लैक गोल्ड, जैसे आपको सॉइल प्रमोटर मिल जाता है तो उसमें ह्यूमिक भी है और फॉलिक एसिड है रहता है, तो आपको 500 ml देना है टपक सिंचाई से, यानी ड्रिप में आपको देना है 5 किलोग्राम हाई जिंक को देना है और ब्लैक गोल्ड सॉइल प्रमोटर आती है जिसमें ह्यूमिक फॉलिक है, तो उसको 500 ml मिक्स करके आप ड्रिप की सहायता से दे दीजिए। यदि समय समय पर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो आप यूरिया भी देते रहे, सस्ती भी होती है, कोई महंगी नहीं होती है। बट जो मैंने आपको खाद का शेड्यूल बताया है, इसके अलावा 130 दिन से क्रॉस होता है तो इसी खाद को आप रिपीट भी कर सकते हैं, इसी खाद को आप दोबारा दे सकते हैं। अब मैटर करता है कि यदि आपकी फसल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, सल्फर की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, ANPK की कमी है, बट ANPK सबसे ज़्यादा दी जाती है, जैसे 1919 हो गई, 05234 हो गई, 174400 हो गई, 05234, इन खाद को ज़्यादातर किसान भाई देते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो आप आई होप कि समझ ही गए होंगे कि यदि आप ओपन फील्ड कर रहे हैं तो आप यूरिया मिक्स करके ANPK को दें, कोई ज़रूरत नहीं है, आप कम लागत पे भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और यदि आपकी फसलों में जो मैंने आपको जानकारी दी है खाद की कमी है, यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट की उपज उत्पादन अच्छा नहीं मिल रहा तो इन खाद को आप दे सकते हैं, जितना मैंने आपको डेज बताए उन डेज पे आप दे सकते हैं। देखिए, यदि हमारी फसलों में फ्लावरिंग स्टेज है और बड़ी मात्रा में लीफ माइनर का अटैक है तो उसके लिए हमको क्या करना है? लीफ माइनर का कंट्रोल करने के लिए, लीफ माइनर का अटैक है तो बायर कंपनी की सोलेमॉन इंसेक्टिसाइड आती है, उसको आपको जो बायर कंपनी की सोलेमॉन इंसेक्टिसाइड आती है जिसमें बीटा साइफ्लोथीन और इमिडाक्लोरपिड का एक कॉम्बिनेशन होता है जो ऐसी फॉर्म में आती है, उसको आपको 120 ml 1 एकड़ में स्प्रे करना है पत्तों पर, है ना, बायर कंपनी की। यदि फ्लावरिंग, और मैंने पहले बताया था दूसरा डोज था, ये दूसरा डोज है। यदि बड़ी मात्रा फ्लावरिंग स्टेज में है, फल फ्रूटिंग स्टेज में लीफ माइनर का अटैक है तो बायर कंपनी की सोलेमॉन इंसेक्टिसाइड को आप स्प्रे कर सकते हैं। 120 ml आपको स्प्रे करना है 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से। अब बात आती है कि सफ़ेद मक्खी का अटैक है हमारी फसल में, यानी टमाटर की क्रॉप में किसी भी स्टेज हो, यानी शुरुआती अवस्था हो या फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज हो
या फिर मुख्य अवस्था हो या फिर वनस्पतिक अवस्था हो टमाटर की क्रॉप में, यदि व्हाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी का मच्छर का अटैक है तो उसके लिए बेस्ट है एसिटामिप्रिड 20% जो कि एससी फॉर्म में आती है। यह कई कंपनी दे रही है एसिटामिप्रिड। यह व्हाइट फ्लाई का काफ़ी अच्छे तरीके से टमाटर में अटैक है तो कंट्रोल कर लेता है। जैसे कृषि रसायन का एक का इंसेक्टिसाइड आता है, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। 100 से 120 ग्राम आपको स्प्रे करना है 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से। यदि आपकी फसलों में टमाटर की फसल में सफ़ेद मक्खी का मच्छर का अटैक की समस्या है तो आप इसको 2 बार स्प्रे कर सकते हैं 15-15 दिन के अंतराल में। यदि व्हाइट फ्लाई का अटैक नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको एसिटामिप्रिड स्प्रे करने की। कहने का मतलब ये है व्हाइट फ्लाई का अटैक है तभी आपको स्प्रे करना है, नहीं कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं पत्तों में स्प्रे करने वाले प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में। जब हमारी क्रॉप 25 से 30 दिन की होती है तो हमको लगता है हमारी टमाटर की फसल और अच्छी ग्रोथ पकड़े, अच्छी फ्लावर आए, अच्छी फ्रूटिंग आए, तो उसके लिए आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करना है। मैं आपको 3 प्रमोटर के बारे में बता रहा हूँ। 3 में से आप किसी भी स्टेज में कभी भी स्प्रे कर सकते हैं 25 से 30 दिन के ऊपर। जब आपकी क्रॉप 25 से 30 दिन की हो तो टमाटर की क्रॉप पर आप ग्रोथ देखने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप इन प्रमोटर स्प्रे करने से ये होगा कि जो आपकी क्रॉप है काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगी। तो कृषि रसायन का पोषक सुपर आता है, उसको आपको 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर कृषि रसायन का पोषक सुपर स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप पीआई इंडस्ट्री का बायोबीटा लिक्विड आता है जिसमें एस्कोफाइलम, नोडोसम है और 60 से भी अधिक पोषक यौगिक तत्वों का कॉम्बिनेशन है, उसको आपको 400 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप ह्यूमिक एसिड युक्त टॉनिक का स्प्रे आप कर सकते हैं, जैसे ब्लैक गोल्ड सॉइल प्रमोटर आती है, इसको ह्यूमिक और फॉल्विक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, यह 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो 3 में से आप किसी को भी स्प्रे कर सकते हैं ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। किसान दोस्तों, यदि हमारी टमाटर की फसल में फल फूल ड्रॉप हो रहा है यानी फ्लावरिंग ड्रॉप हो रही, फल फूल झड़ रहे हैं, तो यह क्यों होता है? यह ह्यूमिडिटी के कारण होता है, यानी मौसम में टेम्परेचर परिवर्तन के कारण फल फूल प्लांट स्ट्रेस में भी चला जाता है और मौसम के परिवर्तन के कारण ही फल फूल ड्रॉप होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 2 टॉनिक बता रहा हूं जिसमें अमीनो एसिड होता है और पेप्टिक एसिड होता है, विटामिन होता है। तो उनको स्प्रे करेंगे तो फल फूल ड्रॉप बंद हो जाएंगे, न केवल रुक जाएंगे फल फूल झड़ना बल्कि बड़ी मात्रा में भी फल फूल आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक अमीनो एसिड और विटामिन युक्त टॉनिक आती है जिसको फेंटा प्लस टॉनिक के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी की जो कंपनी की फेंटा प्लस टॉनिक आती है, इसको आपको 200 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसको यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आयशा एग्रो की सीएप्टॉन 10L टॉनिक आती है जिसमें अमीनो एसिड है, पेप्टिक एसिड है और कार्बनिक तत्वों का एक कॉम्बिनेशन है। इसको भी आप 300 ml 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। इस दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैटर नहीं करता है। लेकिन यह मैटर जरूर करता है कि आपको तभी स्प्रे करना है जब आपके फल फूल ड्रॉप हो रहे हों। तो अब बात करते हैं और भी मेन टॉपिक के बारे में, फंगस कंट्रोल। देखिए, टमाटर की फसल में कई प्रकार के फंगस आते हैं जैसे लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, विल्ट ब्लाइट, टोमेटो स्कैब, इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्राकिनोसिस, इसके अलावा रस्ट, फ्रूट्स रॉट, बिटर रॉट और सूटी ब्लॉट जैसे और भी फंगस लगती हैं। लेकिन ये मेन फंगस हैं। देखिए, टमाटर में ये सभी प्रकार के फंगस तो नहीं लग सकते हैं और कोई एक ऐसी दवाई भी नहीं बनी कि इन सभी फंगस को एक साथ कंट्रोल कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आपको एक एक फंगस के बारे में बता रहा हूँ, एक एक फंगस का नियंत्रण निवारक करने के लिए बता रहा हूँ कि आप यदि फंगस लगे हैं, कौन सी फंगस लगे हैं तो कौन सी दवाई का, कौन सी फंगीसाइड का स्प्रे करना है। मैं उन्हीं दवाई की, उन्हें फंगस के बारे में बताने वाला हूँ जिनके 100% रिजल्ट हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, जी हाँ, ये फंगस ऐसे हैं टमाटर की फसल में जो बड़ी मात्रा में आते हैं और हमारी फसलों को उपज के साथ साथ काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और उत्पादन को कर देते हैं बिल्कुल जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी क्रॉप पर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू का अटैक है बड़ी मात्रा में, तो आपको क्या स्प्रे करना है। जो मैंने पहले डोज बताया था वो शुरुआती अवस्था में था। अब ये फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज में या उससे पहले की स्टेज में लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू की शिकायत, केवल लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू को, तो आपको क्या स्प्रे करना है। देखिए, बढ़िया रिजल्ट के लिए आपको 2 फंगीसाइड का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करना होगा, बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। एक आती है बायर कंपनी की इन्फेंटो सिस्टमिक फंगीसाइड और एक आती है बीएसएफ कंपनी की
पोलीराम जर्मन तकनीक पर आधारित होती है। इन दोनों फंगीसाइड को आपको मिक्स करके स्प्रे करना है। जैसे बायर कंपनी की इन्फिंटो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आती है, फ्लुआपेक्लोलेड 62.5% प्लस प्रोपामोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड 62.5% एसजी फॉर्म में आती है। तो आपको बायर कंपनी का इन्फिंटो इंसेक्टिसाइड को लेना है 400 ml और बीएसएफ कंपनी की पोलीराम जो जर्मन तकनीक पर आधारित है उसको आपको लेना है 400 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी में 1 एकड़ पर स्प्रे कर देना है। बायर कंपनी की इन्फिंटो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को 400 ml और बीएसएफ कंपनी की पोलीराम जर्मन तकनीक पर आधारित है उसको आपको 400 ग्राम मिक्स करके स्प्रे कर देना है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का, डाउनी मिल्ड्यूड का बहुत ही बड़ी मात्रा में यदि है तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात आती है कि टमाटर की फसल में केवल और केवल पाउडरी मिल्ड्यूड और डाउनी मिल्ड्यूड है तो हमको कौन सा फंगीसाइड को स्प्रे करना है ताकि हम अपनी फसल के पत्ते को एकदम फ्रेशनेस रख सकें, एकदम क्लियर रख सकें, क्लीन रख सकें। तो उसके लिए आपके टमाटर में पाउडरी मिल्ड्यूड और डाउनी मिल्ड्यूड की समस्या है तो आपको बीएसएफ कंपनी की एक एक्रोवेड कंप्लीट फंगीसाइड आती है। बीएसएफ कंपनी की एक्रोवेड कंप्लीट फंगीसाइड आती है, वह पाउडरी मिल्ड्यूड और डाउनी मिल्ड्यूड को काफ़ी अच्छे तरीके से नियंत्रण करती है, जिसमें डाइमेथोमॉर्फ और मेथिराम का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको जो डोज देना है आपको 200 लीटर पानी में आपको 400 ग्राम छिड़काव करना है। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 400 ग्राम स्प्रे करना है बीएसएफ कंपनी का एक्रोवेड फंगीसाइड को। कब स्प्रे करना है? जब हमारी टमाटर की क्रॉप में पाउडरी मिल्ड्यूड और डाउनी मिल्ड्यूड की शिकायत हो तब स्प्रे करना है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जरूर नहीं है आपकी टमाटर में समस्या हो, इसके अलावा ही समस्या हो सकती है। जैसे यदि हमारे टमाटर में लेट ब्लाइट के साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यूड और डाउनी मिल्ड्यूड की समस्या है तो हमको क्या स्प्रे करना है? उसके लिए हम ब्रांडेड फंगीसाइड के बारे में बताने वाले हैं जो बायर कंपनी की मेलोडी ड्यू फंगीसाइड आती है, जिसमें कॉम्बिनेशन है इप्रोवेली कार्ब 5.5% प्लस प्रोपिक्यूनेब 61.25% जो कि पाउडर फॉर्म में आती है। इसको भी आपको 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 300 ग्राम छिड़काव कर दीजिए। पाउडरी मिल्ड्यूड के साथ साथ डाउनी मिल्ड्यूड और लेट ब्लाइट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छी पकड़ है इस फंगीसाइड की भी। इसके अलावा टमाटर में फ्रूट रॉड है, ब्राउन रॉट है, सूटी ब्लॉच है, टमाटो स्कैब है, बिटर रॉड है, इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड है। यानी फ्रूट रॉड, ब्राउन रॉड, सूटी ब्लॉच, टमाटो स्कैब, बिटर रॉड, पाउडरी मिल्ड्यूड की समस्या है तो इन सभी को एक साथ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं जो मैंने आपको फंगस बताए हैं। तो आप बीएसएफ कंपनी की मेरी वन फंगीसाइड आती है जिसमें फ्लुआपायरो ऑक्साइड और पाराक्लोस्टोमेन का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसको आपको स्प्रे करना है। बीएसएफ कंपनी की मेरी वन फंगीसाइड, इसको आपको 1 एकड़ में टमाटर पर 200 लीटर पानी में आपको 80 ग्राम स्प्रे करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। यह कंट्रोल करेगा फंगस को जो मैंने अभी आपको बताई हैं। यदि हमारी टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट का भी है, पाउडर मिल्ड्यूड का भी अटैक है, एंथ्रेक्नोसिस का भी है, या फिर कोई ब्लाइट का भी समस्या है, येलो रस्ट का है, या फिर बेल्ट है ना, तो इसके लिए बायर कंपनी का नेटिव फंगीसाइड आता है, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, जिसमें टेबुकोनजोल है और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन WP फॉर्म में आती है। इसको आपको जो बायर कंपनी का नेटिव फंगीसाइड आता है उसको आपको 100 ग्राम स्प्रे करना है 200 लीटर पानी में। यह कंट्रोल करेगा अर्ली ब्लाइट को, पाउडरी मिल्ड्यूड को, एंथ्रेक्नोसिस को, या फिर कोई भी ब्लाइट जैसे फंगस है, येलो रस्ट है, बेल्ट है, तो स्प्रे करेगा आपको बायर कंपनी का नेटिवो फंगीसाइड। अब बात आती है कि केवल हमारी टमाटर में फ्रूट रॉड है या फिर जो फंगस की समस्या आती है, जो मेन फंगस है टमाटो में वक आई रॉड होता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये वाला फंगस लगा हुआ है तो आपको कौन सी फंगीसाइड को स्प्रे करना है? यदि जो आप इस इमेज में देख सकते हैं यह फंगस लगा हुआ है तो आपको बायर कंपनी का एंट्राकॉल फंगीसाइड को स्प्रे करें, जिसमें प्रोपिक्यूनेब 70% प्रोपिनेब है, 70% WP फॉर्म में आती है। इसको 200 लीटर पानी में 300 से 400 ग्राम स्प्रे करना है 1 एकड़ में। जब यह फंगस लगे हुए हों तभी आपको स्प्रे करना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है पैसे ख़राब करने की। तो कहने का मतलब ये है जो मैंने आपको शेड्यूल बताया जा रहा है इस वीडियो पर, आपको तभी छिड़काव करना है जब आपकी फसलों में फंगस लगे हुए हैं। आप किसी भी डोज को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस अकॉर्डिंग आपकी फसलों में फंगस लगे हुए हैं, जिस प्रकार की आपकी फसलों में आपकी टमाटर की क्रॉप पर समस्या है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्प्रे करना है। और ज़्यादा अच्छा होगा कि कम से कम लागत पर ही आप प्रोडक्शन उत्पादन लेने
लेने की कोशिश करें। चलिए तो अब बात करते हैं और भी मेन टॉपिक के बारे में। इल्लियों को, कीटों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारी टमाटर की फसल में इल्ली का, सुंडी का, पिंक वर्म, बॉल वर्म, फल छेदक, इसके अलावा अफ्रीकन बॉल वर्म और फॉल आर्मी वर्म का अटैक देखने के लिए मिलता है। जो चबाने वाले कीट होते हैं उनके कंट्रोल के लिए आपको ऐसी ब्रांडेड जानकारी, ऐसी ब्रांडेड दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको एक बार में स्प्रे करके आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे आपकी क्रॉप पर, आपकी टमाटर की फसल में किसी भी स्टेज में हो, इल्ली, फल छेदक, बॉल वर्म, पिंक वर्म, फॉल आर्मी वर्म का अटैक है, तो एफएमसी की वेनविया इंसेक्टिसाइड आती है जिसमें संयंत्र नीलिप्रोल 10.26% का कॉम्बिनेशन होता है। इसको आप स्प्रे कर दें, 200 लीटर पानी आपको 240 से 300 ml स्प्रे कर दें और फिर देखें रिजल्ट। और यदि इल्ली, सुंडी के साथ साथ थ्रिप्स का भी अटैक है तो आप बेनविया के साथ प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी को, यानी सिजेंटा कंपनी की पॉलीट्रिन इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं। 250 ml मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके स्प्रे करें। थ्रिप्स को भी अटैक, थ्रिप्स एफिड जैसिड को भी यदि अटैक है, इल्ली सुंडी का भी अटैक है, तो दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर दें। यदि नहीं है तो एफएमसी की वेनविया इंसेक्टिसाइड का केवल स्प्रे करें। यदि हमारी टमाटर की क्रॉप किसी भी स्टेज में है और उस पर एक साथ इल्ली का भी अटैक है, रस चूसने वाले कीट, थ्रिप्स, माहू, लीफ माइनर, एफिड जैसिड, हरा मच्छर का अटैक है और वाइट फ्लाई का भी अटैक है, तो डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं जिसमें स्पाइनोटोरम 11.7% एससी फॉर्म में आती है। इसको आपको 200 लीटर पानी में 180 ml एक एकड़ में स्प्रे करेंगे। डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट को 180 ml एक एकड़ में स्प्रे करेंगे तो इल्ली के साथ साथ सकिंग पेस्ट को भी यह कंट्रोल कर लेगा। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिको इंसेक्टिसाइड आती है, अभी थ्रिप्स के साथ साथ इल्ली, सुंडी, मच्छर, माहू और सेमी लूपर्स को, फल भेदक को कंट्रोल करती है। तो सिजेंटा की एम्प्लिको इंसेक्टिसाइड को भी स्प्रे कर सकते हैं जिसमें क्लोरेंट्रन, नीलिप्रोल और लैम्डा सालोथ्रीन का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसको आपको टमाटर पर स्प्रे करना है 70 ml 200 लीटर पानी में एक एकड़ पर। चलिए तो अब बात करते हैं कुछ सस्ते डोज के बारे में भी। यदि एक साथ थ्रिप्स का भी अटैक है, लीफ माइनर का भी है, इल्ली का भी है, फल छेदक का है, सुंडी का भी अटैक है, तो सस्ता डोज भी मैं आपको एक बता देता हूं। जो पीआई इंडस्ट्री का रॉकेट आता है जिसमें प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी है, इसको आपको एक एकड़ में 300 ml स्प्रे कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको क्विनल फॉस मिक्स करके 25% ईसी को 250 ml स्प्रे करके, मिक्स करके स्प्रे कर देना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप एक बात ज़रूर याद रख लें, जो सस्ता डोज है होता है वो कम दिनों तक हमको, हमारी क्रॉप पर, हमारी फसलों पर कम दिनों तक रिजल्ट देता है, और जो थोड़ा महंगा रहता है वो लंबे टाइम तक रिजल्ट देता है। अब टमाटर में केवल थ्रिप्स है, हरा मच्छर है, माहू है और एफिड जैसिड है, लीफ माइनर है, यानी चूसने वाले केवल कीट हैं, तो घरडा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है जिसमें फिप्रोनेल और इमिडाक्लोरपिड है। यह कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। इसको आपको 200 लीटर पानी में 100 ग्राम स्प्रे कर देना है एक एकड़ में। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की भी एक तारा इंसेक्टिसाइड आती है, इसमें थीमोथॉक्सोन 25% आता है WG फॉर्म में। इसका भी जो डोज है 200 लीटर पानी में 100 ग्राम स्प्रे कर देना है। थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी और हॉपर्स, तेला, माहू के लिए जो एक तारा आती है सिजेंटा की, इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। मैं पूरा जो डोज काउंट डाउन बता रहा हूँ ये प्रति एकड़ की दर से ही बता रहा हूँ। इसके अलावा यदि हमारी फसलों में माइट का अटैक है, जैसे चाहे येलो माइट हो, रेड माइट हो, पिंक माइट हो, यानी माइट मकड़ी का अटैक है, तो मकड़ी नाशक के लिए सबसे बेस्ट है क्रिस्टल का एवासीन आता है, उसको आपको 150 ml स्प्रे करना है 150 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से। तो माइट का यदि अटैक है तो आप माइट नाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जो क्रिस्टल का एवासीन मकड़ी नाशक आता है उसको स्प्रे कर सकती हैं। अब बात आती है कि अधिक फूलों के लिए हमको कौन सी टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए, तो मैं 3 टॉनिक के बारे में बता रहा हूँ, तो आप तीनों में से किसी भी एक का स्प्रे कर सकते हैं। कब? जब आपकी फल फूल बड़ी मात्रा में नहीं आ रहे हैं। तो टाटा रैलीस की बाहर टॉनिक आती है, सस्ती भी है, अच्छी भी है, 250 ml एक एकड़ में स्प्रे करना है। सिजेंटा कंपनी की ईसा बियॉन्ड टॉनिक आती है, 250 ml एक एकड़ में स्प्रे करना है। या फिर मल्टीफ्लेक्स की जीब्रास टॉनिक आती है जो ऑर्गेनिक है, 300 ml एक एकड़ में स्प्रे करेंगे। तो इन तीनों में से किसी को भी आपको एक को सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा इससे क्या होगा कि फल फूल यदि झड़ रहा है तो वो भी कम हो जाएंगे और बड़ी मात्रा में फल फूल
उसका जो बड़ी मात्रा में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। फल फूल झड़ रहे हैं तो भी दूर होंगी। तो कहने का मतलब ये है टॉनिक को आपको स्प्रे तभी करना है, फल फूल कम आ रहे हैं तो फल फूलों में वृद्धि के लिए आप टॉनिक को स्प्रे कर सकते हैं। जो मैंने 3 टॉनिक बताई हैं, किसी भी एक को स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है कि टमाटर में ज़रूरत से जब ज़्यादा अनचाही वृद्धि हो जाती है, यानी फल फूल भी नहीं आ रहे हैं, एकदम हाइट बस हो रही है, तो उसके लिए आप रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए। और रेगुलेटर का मुख्य वर्क होता है कि प्लांट्स की अनचाही वृद्धि को, जो ज़रूरत से जब ज़्यादा वृद्धि होने लगती है तो अनचाही वृद्धि को रेगुलेट करके वही एनर्जी को डिवाइड कर देता है फल और फूलों में। तो मैं 2 टॉनिक के बारे में आपको 2 रेगुलेटर के बारे में बताने वाला हूं। टॉनिक नहीं, ये रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी अनचाही वृद्धि को रोक सकते हैं और वही एनर्जी को आप डिवाइड कर सकते हैं फल और फूलों में। तो घरडा कंपनी का चमत्कार आता है 300 ml 1 एकड़ में, या फिर BSF कंपनी का लिहोसिन आता है 250 ml 1 एकड़ में। किसी भी एक को स्प्रे आप कर सकते हैं। कब स्प्रे करना है? जब आपको लगे कि आपकी जो टमाटर की क्रॉप है ज़रूरत से ज़्यादा अनचाही वृद्धि हो रही है, तब आपको छिड़काव कर दें। आइए बात कर लेते हैं कुछ और भी जानकारी के बारे में। जो हमारी टमाटर की क्रॉप है, टमाटर की फसल है, 80 से 90 दिन में हार्वेस्टिंग यानी तुड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। सभी फल एक समान परिपक्व होने के लिए आपको मैं एक टॉनिक के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको यदि आप स्प्रे करेंगे ना तो एक समान सब फल परिपक्व हो जाएंगे। जो बायर कंपनी की एथेरेल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है, इसको यदि आप स्प्रे कर देंगे तो समान रूप से सही फल पक जाएंगे और आप आसानी से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसको आपको 200 लीटर पानी में 250 ml स्प्रे किया जाना चाहिए। अब बात आते हैं खरपतवार के लिए हमको क्या करना चाहिए। देखिए, खरपतवार कंट्रोल करने के लिए जुगाड़ भी होते हैं, तो जुगाड़ बना के आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप मजदूर लेबर लगवा कर आप खरपतवार को खेत से बाहर निकाल दीजिए। और ध्यान रहे, टमाटर की फसल या कोई फसल में खरपतवार ज़्यादा मात्रा में खेत में इकट्ठे ना हो, जमा ना हो, तो मजदूरों की सहायता से आप खरपतवार को अलग करवाएं। और इसके अलावा फसल का पूरा जीवन चक्र की बात की जाए तो 6 से 7 महीने तक इसका रोल काल रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया टमाटर की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। आवश्यकता अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए, यानी हमारी फसलों पर कौन सी खाद की कितनी मात्रा पर आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। ब्लाइट के फंगस कब आती हैं उसके अकॉर्डिंग फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। फल फूल ड्रॉप हो रही है तो फल फूल ड्रॉप कंट्रोल करने के लिए हमको टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। ज़रूरत से जब ज़्यादा वृद्धि होती है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे हमको करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने फर्टिगेशन से लेकर प्लांटेशन, हार्वेस्टिंग संपूर्ण जानकारी बताई। टमाटर की एक ऐसी फसल है, इसका जो रेट है कन्फर्म नहीं रहता है। यदि ज़्यादा मार्केट में आवक हो जाती है तो जाहिर सी बात है इसका रेट कम मिलता है, लेकिन आप ठीक तरीके से फर्टिगेशन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप बरसात की भी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं और गर्मी की भी खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं ऐसे और भी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फसलों का ख्याल रखिए। आपने वीडियो को एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।